क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपने घर में मंदिर बनाते हैं तो उसे किस दिशा में रखना सबसे शुभ माना गया है? वास्तुशास्त्र और सनातन धर्म के अनुसार मंदिर की दिशा का सीधा संबंध हमारे जीवन की ऊर्जा, मन की शांति और आत्मिक उन्नति से होता है। विशेष रूप से जब हम मंदिर को पूर्व दिशा में स्थापित करते हैं तो वह हमारे घर में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करता है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों रहस्य छुपे हुए हैं। पूर्व दिशा को सूर्य की दिशा कहा गया है और जब सूरज की पहली किरणें हमारे घर के मंदिर पर पड़ती हैं, तो वह वातावरण को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं। सनातन धर्म में पूर्व दिशा का अत्यंत महत्व है। यह दिशा भगवान इंद्र की मानी जाती है और इसी दिशा से सूर्य उदय होता है, जो ज्ञान, प्रकाश और जीवन का प्रतीक है। जब मंदिर पूर्व दिशा की ओर होता है तो सुबह के समय की जाने वाली प्रार्थनाएं और ध्यान अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में ध्यान और पूजा करने से ईश्वर की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। ऋषिमुनियों ने भी अपने आश्रमों को पूर्व दिशा की ओर बनाया ताकि वे ब्रह्मा मुहूर्त में सूर्य की प्रथम किरणों का लाभ ले सकें और अपने ध्यान में गहराई ला सकें। वास्तुशास्त्र कहता है कि जब आप मंदिर को पूर्व दिशा में रखते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यह ऊर्जा केवल मानसिक संतुलन ही नहीं देती, बल्कि आपके स्वास्थ्य, समृद्धि और रिश्तों पर भी अच्छा प्रभाव डालती है। पूर्व दिशा का संबंध हमारे मस्तिष्क और आत्मा से होता है। जब हम ईश्वर का स्मरण पूर्व दिशा की ओर मुख करके करते हैं तो हमारे विचारों में स्पष्टता, उद्देश्य में दृढ़ता और हृदय में शांति का अनुभव होता है। इससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं स्वतः दूर होने लगती हैं। भारतीय वास्तुविद्या और आयुर्वेद दोनों मानते हैं कि सुबह का समय यानी ब्रह्मा मुहूर्त सबसे पवित्र होता है और इस समय पूर्व दिशा से आने वाली ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है। यदि इस समय आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और ध्यान करते हैं, तो वह साधना आपको कई गुना अधिक फल देती है। यह न केवल आध्यात्मिक लाभ पहुंचाती है, बल्कि आपके मन, शरीर और आत्मा को भी सशक्त बनाती है। अगर आपके घर में मंदिर किसी और दिशा में है तो आप वास्तु उपायों द्वारा इसे ठीक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मंदिर उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण में नहीं बन पाया है तो उसे पूर्व दिशा में स्थानांतरित करना सर्वोत्तम रहेगा। यदि किसी कारणवश स्थानांतरण संभव न हो तो आप अपने पूजा के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। इससे भी आपको वही आध्यात्मिक लाभ मिल सकते हैं। साथ ही मंदिर में रखें देवी देवताओं की मूर्तियों को भी इस प्रकार रखें कि उनका मुख पश्चिम दिशा की ओर हो, जिससे पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा में हो। सनातन धर्म के ग्रंथों में भी मंदिर की दिशा पर विशेष बल दिया गया है। वास्तु पुरुष मंडल के अनुसार घर का ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा सर्वश्रेष्ठ होती है, लेकिन यदि यह संभव न हो तो पूर्व दिशा को प्राथमिकता दी जाती है। महाभारत, रामायण और पुराणों में कई स्थानों पर यह वर्णन मिलता है कि जब भी राजा, महाराजा या ऋषिमुनि यज्ञ करते थे या मंदिरों की स्थापना करते थे तो वे सदैव पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही पूजा करते थे। यह परंपरा आज भी सनातनी घरों में जीवित है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जब आप पूर्व दिशा की ओर देखते हैं तो आपके चक्र विशेष रूप से सक्रिय हो जाते हैं। विशेष रूप से आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, जो ध्यान और आत्मज्ञान से जुड़े हैं, वे सूर्य की ऊर्जा से जुड़कर अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। यही कारण है कि कई योगी और साधक अपनी साधना के लिए पूर्व दिशा की ओर बैठना पसंद करते हैं।
यह स्थिति मानसिक और आत्मिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मंदिर केवल एक स्थान नहीं होता जहां हम पूजा करते हैं, बल्कि वह घर की आत्मा होता है। जब मंदिर को सही दिशा में स्थापित किया जाता है, विशेष रूप से पूर्व दिशा में, तो वह स्थान एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र बन जाता है। यह ऊर्जा पूरे घर में फैलती है और वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखती है। इससे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन में स्थिरता और संतुलन भी बना रहता है। कई घरों में यह देखा गया है कि जब मंदिर की दिशा गलत होती है, तो घर में कलह, मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी और अशांति बनी रहती है। लेकिन जैसे ही मंदिर को पूर्व दिशा में स्थानांतरित किया जाता है या पूजा करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख किया जाता है, तो वातावरण में अद्भुत परिवर्तन देखा जाता है। घर में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास होने लगता है। यदि आप नए घर का निर्माण कर रहे हैं, तो शुरुआत से ही मंदिर को पूर्व दिशा में रखने की योजना बनाएं। इससे आपके परिवार को आध्यात्मिक ऊर्जा, सकारात्मकता और ईश्वर की कृपा सदैव प्राप्त होती रहेगी। वहीं यदि आप किसी फ्लैट या अपार्टमेंट में रहते हैं जहां मंदिर को पूर्व दिशा में रखना संभव नहीं, तो आप पूजा करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। यह भी उतना ही प्रभावी होता है जितना कि मंदिर को पूर्व दिशा में रखना। आज के दौर में जहां जीवन भागदौड़ और तनाव से भरा हुआ है, वहां पूर्व दिशा में मंदिर रखना और उस दिशा में पूजा करना आपके जीवन में स्थिरता, शांति और उन्नति लाने का एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है। पूर्व दिशा से आती सूर्य की ऊर्जा मंदिर में बसी हुई ईश्वर की ऊर्जा के साथ मिलकर आपके जीवन को आलोकित कर सकती है। इसलिए अगली बार जब आप मंदिर में दीपक जलाएं, ध्यान करें या प्रार्थना करें, तो यह सुनिश्चित करें कि आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। यदि संभव हो तो अपने घर के मंदिर को भी इसी दिशा में स्थान दें। इससे आपकी पूजा अधिक प्रभावशाली होगी और जीवन में आने वाली अनेक कठिनाइयों का समाधान स्वतः मिलने लगेगा। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमें सौंपा है, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को दिव्यता से भर सकते हैं। हम जब किसी नए घर में प्रवेश करते हैं या अपने पुराने घर में शांति और समृद्धि की स्थापना के लिए मंदिर बनवाते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आता है, मंदिर को किस दिशा में रखें? आजकल लोग वास्तुशास्त्र की सलाह पर चलने लगे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता का अनुभव हर कोई चाहता है। एक छोटा सा बदलाव, जैसे मंदिर की दिशा को पूर्व दिशा में करना, हमारे जीवन में बहुत बड़ा आध्यात्मिक और मानसिक परिवर्तन ला सकता है। अब आप सोच सकते हैं, क्या दिशा इतनी महत्वपूर्ण होती है? जवाब है हाँ, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचालन दिशाओं के माध्यम से होता है। पूर्व दिशा, जिसे सूर्य की दिशा कहा गया है, वह ऊर्जा का केंद्र है। जब सुबह सूर्य उदय होता है तो वह अपनी किरणों के साथ जीवन, प्रकाश और चेतना का संचार करता है। और जब उसी दिशा में हम अपना मंदिर स्थापित करते हैं, तो वह ऊर्जा सीधे उस स्थान पर केंद्रित होती है जहां हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। इससे वह स्थान सिर्फ पूजा का स्थान नहीं रह जाता, बल्कि वह एक ऊर्जात्मक केंद्र बन जाता है जो पूरे घर को प्रभावित करता है। भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार हर दिशा का एक विशेष महत्व होता है। जैसे उत्तर दिशा धन की दिशा मानी जाती है, दक्षिण यम की, पश्चिम पितरों की और पूर्व दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है। यही कारण है कि जब हम किसी पवित्र कार्य की शुरुआत करते हैं या कोई यज्ञ करते हैं, तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं। ऋषिमुनि, योगी और तपस्वी हजारों वर्षों से पूर्व दिशा की ओर मुख करके ध्यान और साधना करते आए हैं।
आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जब आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करते हैं तो आपका मन अधिक स्थिर होता है, ध्यान में गहराई आती है और आत्मिक अनुभवों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई साधक इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके साधना करते हैं तो उन्हें दिव्य दृष्टि, शांति और ईश्वर के अनुभव अधिक सहजता से प्राप्त होते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि अनुभव से सिद्ध सत्य है। वास्तव में यह भी माना जाता है कि पूर्व दिशा में स्थित मंदिर से निकलने वाली ऊर्जा घर के प्रत्येक सदस्य को प्रभावित करती है। बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है, बुजुर्गों को मानसिक शांति मिलती है और कामकाजी लोग अधिक सफल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वातावरण सकारात्मक होता है तो विचार भी सकारात्मक होते हैं और सकारात्मक विचार ही हमारे कर्मों को दिव्यता की ओर ले जाते हैं। आइए अब बात करते हैं मंदिर के स्थान की। यदि आप पूर्व दिशा में मंदिर बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर हो। मंदिर के आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा और शांतिपूर्ण हो। धूप, अगरबत्ती, दीपक और शंख की आवाज से वातावरण को पवित्र बनाए रखें। मूर्तियों का स्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भगवान की मूर्तियां इस प्रकार रखें कि उनका मुख पश्चिम दिशा की ओर हो, जिससे पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। इसके साथ ही मंदिर में प्रयोग होने वाली वस्तुएं जैसे जल, फूल, तुलसी, घंटी आदि का भी एक विशेष महत्व होता है। जब आप मंदिर को पूर्व दिशा में रखते हैं और नियमित रूप से पूजा करते हैं तो यह साधारण वस्तुएं भी विशेष ऊर्जा से भर जाती हैं। घर में सकारात्मक कंपन, वाइब्रेशंस बढ़ते हैं। कई बार लोगों को यह अनुभव होता है कि घर में कलह की स्थिति थी, लेकिन मंदिर को पूर्व दिशा में स्थानांतरित करने के बाद शांति लौट आई। अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। सूर्य की रोशनी में मौजूद पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, सुबह के समय सबसे शुद्ध और लाभकारी होती हैं। जब घर के मंदिर में सूर्य की पहली किरण प्रवेश करती है तो वह घर के वातावरण को शुद्ध करती है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि सूर्य की किरणें बैक्टीरिया और कीटाणुओं को नष्ट करती हैं। इसलिए प्राचीन काल में घरों को इस प्रकार बनाया जाता था कि सूर्य की रोशनी सीधे मंदिर में आए। आज के समय में भी वास्तु विशेषज्ञ इस बात पर बल देते हैं कि घर की सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मंदिर को पूर्व दिशा में रखा जाना चाहिए। इससे घर के सदस्यों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और मानसिक तनाव कम होता है। यही कारण है कि अस्पतालों, योग केंद्रों, ध्यान केंद्रों और आश्रमों में मंदिर या पूजा स्थल पूर्व दिशा में बनाए जाते हैं। आप यह भी ध्यान रखें कि मंदिर के आसपास भारी वस्तुएं न रखें, वहां जूते चप्पल लेकर न जाएं और मंदिर के सामने टॉयलेट या किचन न हो, क्योंकि यह स्थान केवल ईश्वर के लिए होता है और वहां की पवित्रता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम मंदिर को पूर्व दिशा में रखते हैं तो यह पवित्रता और प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, पूर्व दिशा में मंदिर रखने से आपके जीवन के कई क्षेत्रों में सुधार होता है, जैसे करियर में तरक्की, विवाह में सुख, संतान में सौभाग्य, स्वास्थ्य में मजबूती और मन में स्थिरता। आप यह सब अनुभव कर सकते हैं यदि आप नियमित रूप से पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने इष्ट का ध्यान करें, प्रार्थना करें और साधना करें। कई घरों में जब मंदिर को सही दिशा में नहीं रखा जाता तो वहां नकारात्मकता, बीमारियां, मानसिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता जैसी समस्याएं बार बार आती हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर को वास्तु अनुसार पूर्व दिशा में स्थानांतरित किया जाता है, धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरने लगती हैं। यह एक अदृश्य शक्ति है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। कुछ विशेष उपाय जिन्हें आप अपनाकर मंदिर की ऊर्जा को और बढ़ा सकते हैं।
एक, मंदिर में नियमित रूप से दीपक जलाएं, विशेषकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। 2, हर दिन कम से कम 10 मिनट पूर्व दिशा की ओर मुख करके ध्यान करें। 3, मंदिर की दीवार पर भगवान सूर्य, विष्णु, राम या कृष्ण के चित्र लगाएं। 4, मंदिर में रखे जल पात्र को रोज बदलें और उसमें गंगा जल मिलाएं। 5, हर शनिवार या सोमवार को मंदिर की सफाई करें और विशेष पूजा करें। अंत में यही कहा जा सकता है कि पूर्व दिशा में मंदिर रखना एक छोटी सी आध्यात्मिक व्यवस्था है, लेकिन इसका प्रभाव जीवन पर बहुत बड़ा होता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। अगर आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक अनुभव चाहते हैं, तो आज ही अपने घर के मंदिर की दिशा पर ध्यान दें।